छोटी सी अंग्रेजों की कंपनी ने पूरे इंडिया पर कैसे राज किया? सिर्फ मसाले और कपड़ों का व्यापार करने आई ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे बन गई एक सरकार? चलिए इस चैप्टर में जानते हैं। फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी, एक ऐसी कहानी जो भारत के इतिहास का रुख बदल देती है। 1600 में कुछ इंग्लिश बिजनेसमैन ने ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई। उनका मेन मोटिव था बिजनेस, स्पेशली इंडिया के स्पाइसेस के साथ। उस वक्त इंडिया एक रिच देश था, मसाले, सिल्क, कॉटन सब कुछ मिलता था। लेकिन उस वक्त सिर्फ अंग्रेज ही नहीं आए थे, पोर्टुगीज, डच और फ्रेंच भी बिजनेस करने आए थे। उस वक्त इंडिया में बिजनेस करने का कंपटीशन बहुत ज्यादा था। कंपनी ने ट्रेडिंग के लिए कुछ फोर्ट्स बनाए और धीरे धीरे वो मिलिट्री पावर भी बन गई। शुरुआत बिजनेस से हुई थी, पर आगे चल के वो राजनीति और युद्ध तक पहुंच गई। बंगाल उस टाइम इंडिया का सबसे रिच प्रोविंस था। यहीं से ब्रिटिशर्स ने शुरुआत की। लेकिन बंगाल के नवाब, स्पेशली सिराजुद्दौला, कंपनी को पसंद नहीं करते थे। उन्होंने मना किया कि कंपनी अपनी मर्जी से फोर्ट्स ना बनाए और सिक्के ना छपाए। फिर आई बैटल ऑफ प्लासी। 1757 ब्रिटिश ने सिराजुद्दौला को हराया, लेकिन एक छल के साथ। उन्होंने मीर जफर को मनी, गिफ्ट्स और फेवर्स दिए, जो सिराजुद्दौला का कमांडर था। उन्होंने बैटल में गद्दारी की और सिराजुद्दौला हार गए और फिर मीर जफर बने नवाब, लेकिन एक पपेट नवाब। इस बैटल में ब्रिटिशर्स को बंगाल पर कंट्रोल मिली और ये उनका पहला बड़ा पॉलिटिकल स्टेप था। लेकिन ब्रिटिशर्स यहीं नहीं रुके। 1764 में उन्होंने एक और बैटल लड़ी, बैटल ऑफ बुक्सार। इस बार उनका सामना हो रहा था मीर कासिम से, सूजा उद दौला और मुगल सम्राट शाह आलम सेकंड से। पर इस बैटल में ब्रिटिशर्स जीत गई। उसके बाद मुगल एम्पायर ने ब्रिटिशर्स को दिया दीवानी राइट्स, यानी बंगाल, बिहार और उड़ीसा तक टैक्स कलेक्शन का अधिकार। इसके बाद कंपनी सिर्फ व्यापारी नहीं रही, अब वो एक सरकार बन गई थी। ब्रिटिशर्स लोगों को टैक्स लेना आता था, लेकिन इंडिया जैसे कॉम्प्लेक्स देश को चलाना नहीं। उन्होंने नए नए रेवेन्यू सिस्टम बनाए, जैसे परमानेंट सेटलमेंट्स 1793 में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जमींदारों से फिक्स टैक्स लेती थी। अगर वो नहीं दे पाए तो उनकी जमीन चली जाती थी और इन सब का बर्डन आता था किसानों पर। कंपनी ने सिर्फ राज नहीं किया, बल्कि समाज और इकोनॉमी को भी पूरी तरह से बदल दिया। सब रूलर्स ने आसानी से सरेंडर नहीं किया था। टीपू सुल्तान, मैसूर के राजा, ने ब्रिटिशर्स का ज्यादातर विरोध किया। उन्होंने आर्मी को मॉडर्न बनाया, फ्रेंच का सपोर्ट लिया। ब्रिटिश ने 4 एंग्लो मैसूर वॉर लड़े और फाइनली 1799 में टीपू सुल्तान शहीद हो गए। ये एक बड़ा लॉस था इंडिया रेजिस्टेंस के लिए। ब्रिटिशर्स को अब नेक्स्ट चैलेंज मिला मराठास से। उन्होंने 3 एंग्लो मराठा वॉर लड़े, 1775 से लेकर 1818 तक। थर्ड वॉर के बाद ब्रिटिशर्स ने उनको भी हरा दिया। अब इंडिया का बड़ा हिस्सा कंपनी के कंट्रोल में आ गया था। अब ब्रिटिश ने तलवार की जगह डिप्लोमेसी का यूज किया। लॉर्ड वेल्लेस्ली ने बनाया सब्सिडरी अलायंस, जिसमें इंडियन किंग्स को ब्रिटिश आर्मी को रखना पड़ता था और उसका खर्चा भी देना पड़ता था। अगर मना करते तो उन पर युद्ध थोप दिया जाता था। लॉर्ड डेलहाउसी ने लाया डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्से। अगर किसी राजा के पास खून का वारिस नहीं होता था तो उनकी स्टेट ब्रिटिश ले लेती थी। इस पॉलिसी में सतारा, झांसी, नागपुर जैसे रीजन्स एनेक्स हो गए। ब्रिटिशर्स ने अवध स्टेट को भी अपने कब्जे में ले लिया था, ये कहकर कि वहां की गवर्नेंस खराब है, पर असल में वहां के राजा उनके फ्रेंड थे। इस एनेक्सेशन से लोगों और सिपाहियों में गुस्सा बढ़ने लगा, जो आगे चल के 1857 के भारतीय विरोध रिवोल्ट का एक बड़ा रीजन बना। तो दोस्तों, अब आपको समझ आया होगा कैसे कंपनी ने व्यापार से शुरू करके पूरे देश पर राज किया, कैसे बैटल्स, अलायंसेस और ट्रिक्स का यूज करके उन्होंने इंडियन रूलर्स को हराया
और कैसे धीरे धीरे कंपनी ने सत्ता, पैसे और पावर्स सब कुछ हासिल कर लिया। ये चैप्टर बताता है कि कैसे कॉलोनियल रूल का फाउंडेशन बना। अगर आपको ये डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।